को ठीक करने के लिए उनसे नहीं करना, चाइना से बुला लो। चाइना को गिरवी दे दो यार, लेट देम रन पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। एक्चुअली आई वुडंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि ये लोग नाकाम हो चुके हुए हैं। अभी तक पाकिस्तान की ब्लीडिंग नहीं रुकी है। आपके लोग जो हैं, जो लूटने वाले, खाने वाले, वो मुसलसल बिजी हैं अपने हर चीज में, और कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास भी। इंडियन कहते हैं जी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनी मोर। ये सुन के मेरा बड़ा दिल दुखता है। एज अ डेमोक्रेसी क्या हम फेल हो गए हैं? तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वी आर अ ह्यूज फेलियर इन डेमोक्रेसी। इस वक्त कुछ 7,000 से 10,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के पाकिस्तान में मौजूद हैं, और टीटीपी ये कह रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रही है कि ये पाकिस्तान हुकूमत जो है ये बैरून मुल्क के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में उनको डरा रही है, उनसे पैसे लेना चाहती है। हमारा कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। भारत की जमहूरियत देखो तो वहां पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या है। अब तो यानी हम खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उनको हम बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इतना बड़ा कंट्री जो जमहूरियत चला रहा है उसको हम बातें बनाना छोड़ दे, बजाय इसके कि हम सीखे, जिस तरह आपने कहा कि हमें लर्न करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान दिन ब दिन जिस तरह से टूटता जा रहा है उससे पाकिस्तान लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि भारत में ही हमें पैदा होना था और भारत में ही रहना है। भारत के लोकतंत्र की लोग तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। 140 करोड़ का देश लोकतंत्र की आधारशिला पर दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है और ये 22 करोड़ जिहादी अपने मुल्क को नहीं संभाल पा रहे। पहले पाकिस्तानी आईएसआई जिस तरह से उछलती थी अब वो भी ठंडी पड़ गई है। सब आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए इस तरह से बावले हो रखे हैं कि मुल्क में इकोनॉमी डिस्कस नहीं हो रही है। डिस्कस ये हो रहा है कि बाजवा चाय में बिस्किट डुबो कर खाता है। कितना देसी आदमी है। अरे बाजवा से पूछो ना भाई, उसका क्या क्या पड़ा हुआ है विदेशों में। वो अभी यहाँ पर है इसलिए वो देसी बनकर रह रहा है। जैसे वहां जाएगा ना बिल्कुल ठाठ से रहेगा और तुम सब के सब देखोगे। और ये पाकिस्तानी अमेरिकी भी अब कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में सिर्फ 2 पदों पर रहना है, या तो मैं क्रिकेटर बन जाऊं या तो मैं वहां पर सेना में भर्ती हो जाऊं। सेना मतलब आर्मी चीफ। सही बात है, केवल 2 की ही इज्जत हो रही है, ठीक है। बाकी सब निकम्मे हैं, नालायक हैं, सिर्फ फॉलोअर बनकर घूम रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, आप एंजॉय करेंगे और लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर भी कर दें। एलसीज ना खुल रही हो, आप कोई चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट में बंद हो चुके हो, आपने जहां से भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं, लेकिन आप उनके पैसे देने से कासर हैं, आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं हैं। तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं, जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। बात ये है, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने लर्न नहीं करना तो ये आपका हेडेक है ना। बात ये है कि सारी दुनिया तो उनको मान रही है। आप देखें दुनिया, आप एक क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो 2 चीजें होती हैं एक स्टूडेंट की नुमायां होने की। एक तो टीचर उसको रिकॉग्नाइज करे, एक उसके साथ जो पीयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करें। और तो कोई तीसरा तरीका तो नहीं है। हाँ, आप खुद पागल हो सकते हैं कि मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ, सबसे काबिल लड़की हूँ, सबसे ये है। दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। ऑब्जेक्टिवली योर टीचर हैज टू से आलिया इज हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपके क्लास फेलो भी आप जब बात करें तो उसको सीरियसली लें। हाँ जी, दैट्स कॉल्ड पीयर रिकग्निशन। तो इंडिया की पीयर रिकग्निशन तो हर जगह पे है। उनके लिए तो कई जगह से आवाजें उठ रही हैं कि वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को आना चाहिए। आई थिंक रशिया वुड बी कीन। अमेरिकन को भी अकल आ गई है कि पूरे एशिया को आप अगर साइड पे रखेंगे और सिर्फ चाइना होगा तो यही कुछ होगा। और चाइना के मुतबादल इंडिया ही एक सेकुलर डेमोक्रेटिक, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं उसके मुताबिक वो चलाते हैं। तो हु आर वी देन? उनको ना माने तो ना माने, आपकी मर्जी है भाई। हमने कभी नहीं उनसे सीखा और उन पे सब इल्जाम लगाए हैं। शायद 10% उनमें इल्जाम हमारे दुरुस्त भी हों। 90% तो हमारे इल्जाम जो है वो एक
क्या कहते हैं, एक नैरो माइंडेडनेस का ये निशानी है। देखिए उसकी क्लासिकल एग्जांपल है व्हेन वाजपेयी साहब 1996 में पहली दफा उनको एक चांस मिला हुकूमत बनाने का। 13 दिन, कुछ लोग कहते हैं 17 डेज, वो कोशिश करते रहे कि कोalition में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, दे हैड मोस्ट सीट्स बट नॉट द मेजॉरिटी। तो उनकी ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स बट वी डोंट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड, एंड ही रिजाइंड। आप पाकिस्तान में आप देखें, कभी किसी ने ऐसे सोचा है कि एक हुकूमत बना के कोई प्राइम मिनिस्टर बन के 17 दिन के बाद रिजाइन कर दे कि यार हाउस में आई डोंट हैव अ मेजॉरिटी? पाकिस्तान में तो ये है कि मैं बन गया हूं तो अब वो क्या कहते हैं, सार्जेंट ही लाओ जो मुझे उठा के यहां से बाहर फेंके, वरना मैंने खुद नहीं जाना। तो ऐसे ही हुआ है। तो आप नई इंडिया से लर्न करना चाहते, मुझे तो हालात फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली सारे खराब हैं। अफगानिस्तान में हर पाकिस्तानी के खिलाफ उतनी नफरत है जिस तरह बांग्लादेश में हर पाकिस्तानी के खिलाफ नफरत है। वो ये समझते हैं कि हमें 20 साल हमें जिस ये नाइटमेयर में डाला है, डाला ही पाकिस्तानियों ने। उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी थी आपने जब तालिबान ने कहा था कि हमारे नाम पे पैसे मांगने बंद कर दो? उन्होंने बड़ा, उनकी हुकूमत ने कहा था। उनके जो इस वक्त तालिबान लीडरान है वो समझते हैं कि आपने उनको हमेशा बेचा है, आपने हमेशा उनसे पैसे बनाए हैं आपने। मैं कहता हूं सारे पाकिस्तान को या क्रिकेटर होना चाहिए या फिर फौजी जनरल होना चाहिए, सिपाही नहीं होना चाहिए, आर्मी जनरल हो। क्योंकि इन दोनों लोगों की है वहां, मेरा मकसद तीसरा बंदा तो फजूल है। आप देख लेना, मेरा मकसद है कि आपके रिटायर आर्मी जनरल किधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है। जो मुझे उनमें से सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी पसंद आई, मैं बहुत बड़ा उनका ह्यूज फैन हूं, वो बिस्किट चाय में डोब के खाते हैं। इससे बड़ा लीडर वो हो सकता है कोई दुनिया में कि इस तरह की एबिलिटी हो कि चाह दे विच बिस्किट डोब के खाते रहे। मैं सरकार मैं आर्मी जनरल बना तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, चाय में ना डोब के खाऊंगा बिस्किट। हमारा मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, मीडिया के लोग ये बताने के लिए कि वो बड़े देसी किस्म के बंदे थे, उनको तो इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। कोई नहीं जी, नहीं। क्या थोड़ा जो मेरे यार ये पैसे दे तो कुछ भी नहीं सकता, एक ही ना ना आटे का थैला 2500 से ऊपर हो चुका है 20 किलो। वो खाना किधर से खाएगा भाई? को सोचा कभी किसी ने? वो सर्व करते हैं सारे बिलियनर्स को सारा दिन, वो बिलियनर्स को, क्योंकि आते सारे तो वहां फ्राडी के सारे आते हैं, जो करप्ट लोग आते हैं। अल्टीमेटली शरीफ आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता ना वो उसका क्या काम? वो तो एंटर ही नहीं होने देते बड़े होटल, वो तो एंटर ही नहीं हो सकता। सारी दिहाड़ी प्लेटा आगे रख देते और तनख्वाह की 25,000 रुपए। फैसले करने वाले जो सारे उनके आगे प्लेटें रखते हैं। लेकिन ये कि दर हकीकत मैंने आपको कई दफा कहा चीमा साहब, खौफ खुदा कोई नहीं, खौफ खुदा कोई नहीं। इस्लाम को हमने खराब किया, वी टुक इस्लाम एज अ फॉरेन रिलीजन। रिचुअल्स में गए हैं, हमने स्पिरिट नहीं उसकी देखी, पढ़ी नहीं, स्पिरिट के बारे में पता ही नहीं। नमाजें पढ़ी जा रहे हैं बगैर तर्जमे के, आउंदी नहीं। उम्रें 6 करी, उम्र पता ही नहीं उम्र की करना। अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसका कुछ अपना करैक्टर साफ होगा, जो कहेगा कि लो मैं शीशे की तरह सामने ये खड़ा हूं। उसको मार दिया जाए, मरवा दिया जाएगा। अदारों ने तो बनाना है ना कोई लीडर, पता नहीं अब किसको बनाते हैं।